दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे दुर्दांत अपराधी के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया बिकनी किलर चार्ल्स सोबराज के नाम से जानती है। दोस्तों, अगर दुनिया के अपराधियों की लिस्ट जारी करे तो उनमें चार्ल्स सोबराज का नाम सबसे टॉप पे होगा, क्योंकि चार्ल्स सोबराज ने अपने पूरे जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। तो आखिर चार्ल्स सोबराज ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे वह दुनिया के सबसे खूंखार अपराधियों में से एक बन गया है। दोस्तों, चार्ल्स सोबराज के बारे में कहा जाता है कि वह ज्यादातर उन सुंदर महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जो एक देश से दूसरे देश में घूमने जाया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने बातों में उन महिलाओं की इस तरह फंसा लेता था कि महिलाएं उसके लिए पागल हो जाया करती थी। यही नहीं, वह उन महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता, फिर उनकी हत्या कर वहां से फरार हो जाया करता था। महिलाओं में उसकी दीवानगी का आलम यह थी कि जब वह 70 से 78 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तब भी उससे उम्र में कई साल छोटी लड़की उससे प्यार कर बैठती है। वह लड़की नेपाल को होती है जिसकी उम्र 23 से 28 साल के बीच की बताई जाती है। तो चलिए आज मैं आपको चार्ल्स सोबराज के उन अनकहे किस्से के बारे में बताता हूँ जिसे जान हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों, पहले हम चार्ल्स सोबराज के कहानी की शुरुआत वियतनाम से करते हैं। दोस्तों, चार्ल्स सोबराज की माता एक वियतनामी महिला थी, जबकि उसके पिता एक भारतीय थे। आज से आजादी से पहले चार्ल्स सोबराज के पिता किसी काम से वियतनाम जाते हैं, जहां उन्हें एक वियतनामी महिला से प्यार हो जाता है और उन दोनों से एक बच्चा भी होता है जिसका नाम चार्ल्स सोबराज रखा जाता है। मगर यह बच्चा बिना शादी के पहले हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि चार्ल्स सोबराज के जन्म से पहले चार्ल्स सोबराज के माता पिता अभी तक शादी नहीं किए हुए थे। वो बिना शादी किए एक साथ रह रहे थे और चार्ल्स सोबराज के जन्म होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं। फिर एक दिन चार्ल्स सोबराज के पिता चार्ल्स सोबराज और उसकी मां को छोड़कर भाग जाते हैं। इसके आगे चार्ल्स सोबराज की माता एक फ्रांसीसी सैनिक से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद वो चार्ल्स सोबराज को लेकर फ्रांस चली जाती हैं और वहीं पर चार्ल्स सोबराज को फ्रांसीसी नागरिकता मिल जाती है। इसके बाद चार्ल्स सोबराज की उम्र बढ़ती है और वो 18 साल के हो जाता है, जहां वो पहली बार छोटे मोटे जुर्म में फ्रांस के एक जेल में जाता है। और जब वो जेल का माहौल इतनी कम उम्र में देखता है तो उसके मानसिक दिमाग पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। चूँकि उसका अपराध बहुत कम था, इसलिए कुछ महीनों और सालों के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद वो थाईलैंड चला जाता है, जहां उसने कई तरह के लूटपाट और कई विदेशी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। चूँकि अब पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देती है और थाईलैंड के कानून के मुताबिक ऐसी अपराधों के लिए बस एक ही सजा थी, वह थी सजाए मौत, यानी कि फांसी की सजा। लेकिन थाईलैंड की अदालत चार्ल्स सोबराज को तभी फांसी की सजा दे सकती थी जब थाईलैंड पुलिस उसको 20 साल के अंदर पकड़ लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि चार्ल्स सोबराज को इन्हीं 20 सालों को अंदर पकड़ा जाना था। अगर इसके बाद वो पकड़ा जाता तो उसे किसी प्रकार के कोई सजा नहीं दी जाती और उसका केस खत्म कर दिया जाता। फिर क्या था, चार्ल्स सोबराज अपना सातिर दिमाग घुमाता है और एक जाली पासपोर्ट बनाकर भारत चला जाता है और इन्हीं सालों में दुनिया को कई देशों में अपने अपराधों का अंजाम देता है, जिससे उसके पीछे 9 देशों के पुलिस पड़ जाती है। कई बार वो कई देशों में पकड़ा गया, मगर न जाने कैसे वो हर बार उन देशों के सबसे सुरक्षित जेल से भाग जाया करता था। और यह आज भी बड़ी हैरानी की बात है कि वो दुनिया के सबसे सुरक्षित जेलों में से कैसे भाग जाया करता था। इन्हीं में से एक किस्सा है भारत के तिहाड़ जेल की। जब वह भारत की सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जेल ऐसे भागता है जैसे मानो ऐसे जेलों से भागना उसके लिए चुटकी का काम था। दोस्तों, यह होता है कि चार्ल्स सोबराज को भारत में विदेशी लड़कियां
एवं भारत की महिलाओं के हत्या का आरोप में तिहाड़ जेल में 11 सालों के सजा के लिए बंद कर दिया जाता है। उसने कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर उन्हें बिकनी की हालत में उन्हें मार देता है। ये ज्यादातर महिलाएं विदेश की थी और काफी संपन्न परिवारों से थी, मगर लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि जो महिलाएं उनसे प्यार करने लगती थी वो उन्हें मार क्यों देता था। खैर, वो तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा होता है। धीरे धीरे वो समय गुजरता जाता है। जेल में उसका व्यवहार काफी अच्छा होता है। वो ज्यादातर समय लाइब्रेरी में पढ़ने में बिताया करता था। सबसे खास बात यह है कि चार्ल्स सोबराज को दुनिया कई भाषाओं का ज्ञान था और वो उन भाषाओं को ऐसे बोलता था मानो जैसे ये भाषाएं उसने बचपन से सीखी है। इस तरह समय गुजरते गुजरते 10 साल गुजर जाते हैं। अब उसके रिहाई में 1 साल बाकी था। जेल में उसका व्यवहार काफी अच्छा होता है, इसलिए जेल के कई सिपाही और जेलर उससे बहुत प्यार करते थे और उसका सम्मान भी करते थे। बड़ी हैरानी की बात है कि ये लोग चार्ल्स सोबराज के बातों में आकर एक अपराधी को इतना इज्जत देना शुरू कर देते हैं। अब चार्ल्स सोबराज इस जेल से भागने का प्रयास शुरू करता है। यह जेल भारत का अब तक का सबसे सुरक्षित जेल था। यहाँ पर कई प्रकार के घेरे में सिपाही तैनात होते हैं। जेल की दीवारें काफी बड़ी होती है और कई तरह के बाड़े बनाई गई है जहाँ से अपराधियों का भागना लगभग से नामुमकिन है। मगर चार्ल्स सोबराज ने अब तक इस्तांबुल, काबुल और दुनिया कई देशों के जेलों से भागने का कारनामा कर चुका था, मगर उसे यह मालूम होता है कि भारत की इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन है। अब वह वो दिन भी आता है जिस दिन चार्ल्स सोबराज का बर्थडे होता है। चार्ल्स सोबराज अपने बर्थडे पर तिहाड़ जेल के जेलर से अपने बर्थडे पर मिठाई बांटने की दरखास्त करता है, जिसे तिहाड़ जेल के जेलर स्वीकार कर लेते हैं। फिर तिहाड़ जेल के प्रशासन के द्वारा बाहर से मिठाई मंगाई जाती है और उसे चार्ल्स सोबराज को दे दिया जाता है। मगर हैरानी की बात यह होती है कि चार्ल्स सोबराज जेल में ही एक नशीली दवा का जुगाड़ कर लेता है। वो दवा उसके पास कब और कैसे आई आज भी हैरानी की बात है। चार्ल्स सोबराज उस दवा को उस मिठाई में मिला देता है। इसके बाद वो इस मिठाई को तिहाड़ जेल के हर कैदी के साथ साथ तिहाड़ जेल के हर पुलिस को भी बांटता है, जिसके खाने के कुछ घंटे के बाद तिहाड़ जेल के सभी पुलिस और कैदी बेहोश हो जाते हैं और चार्ल्स सोबराज जेलर के जेब से मेन दरवाजे की चाबी निकालता है और आसानी से खोलते हुए जेल से बाहर निकल जाता है। जेल से बाहर निकलते हैं जेल के आसपास मौजूद फोटोग्राफरों से अपना फोटो भी क्लिक करवाता है और इसके बाद वह कहां फरार हो जाता है किसी को मालूम ही नहीं होता है। चार्ल्स सोबराज के फरार होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जो अपराधी इससे जेल से भागा था वो अपराधी भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1 अपराधी था। इस मामले को लेकर तिहाड़ जेल के प्रशासन की भी खूब आलोचना की जाती है, मगर एक दिन अचानक चार्ल्स सोबराज भारत के गोवा में पकड़ा जाता है और इसका पकड़ा जाना कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी कि वो अचानक पकड़ा गया, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि चार्ल्स सोबराज ने खुद अपने आप को कॉल कर पकड़वाया था और जेल से भागा जाना उसके प्लान का हिस्सा था। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था उसने जो थाईलैंड में अपराध किए थे उस अपराध में उसे मौत की सजा थी और उसे भारत के जेल से अगले साल छोड़ दिया जाना था। इस तरह थाईलैंड को उस 20 सालों के मियाद में अभी भी 10 साल बाकी थे और जब उसे भारत के जेल से रिहा किया जाता तो उसे थाईलैंड में सौंप दिया जाता, जहां उसे फांसी पे लटकाया जाना था। इसलिए चार्ल्स सोबराज ने पूरी प्लान के मुताबिक पहले भागता है, फिर खुद को ही पकड़वा देता है ताकि उसके भारत में सजा का उम्र और भी बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद वो होता भी वही है। चार्ल्स सोबराज के भागे जाने और पकड़े जाने के बाद उसकी सजा 11 सालों के लिए और बढ़ा दी जाती है। जब वह 11 सालों के बाद भारत के तिहाड़ जेल से रिहा होता है तो तब तक थाईलैंड के अपराध में 20 सालों की मियाद पूरी हो जाती है और उसके केस को थाईलैंड में बंद कर दिया जाता है। भारत से छूटने के बाद चार्ल्स सोबराज अपने देश फ्रांस चला जाता है। फिर वह एक दिन नेपाल में पकड़ा जाता है, जहां वह जाली पासपोर्ट से आया था और वह एक कसिनो में पकड़ा जाता है
उस पर नेपाल में पहले से ही हत्या का आरोप होते हैं, जहां नेपाल में उसे 20 साल की सजा सुनाई जाती है और उसे 78 साल के उम्र में रिहा किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि नेपाल में जो वकील चार्ल्स सोबराज का केस लड़ रहा था, उसी के 22 से 23 वर्षीय बेटी एक 78 वर्षीय चार्ल्स सोबराज से प्यार कर बैठी है और उससे शादी भी करती है, मगर यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलता है और उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। मगर ज्यादातर लोग चार्ल्स सोबराज को एक सीरियल किलर तो मानते हैं, मगर उसके स्वभाव को बाकी सीरियल किलर की तरह ना होने पर हैरानी भी जताते हैं, क्योंकि ज्यादातर सीरियल किलर गुस्सैल और आक्रामक होते हैं, जबकि चार्ल्स सोबराज हंसमुख और आक्रामक तो बिल्कुल नहीं होता है। और यह बात मनोचिकित्सकों को भी बहुत हैरान करती है। बाकी हमारे द्वारा बताई गई चार्ल्स सोबराज की कहानी आपको पसंद आई तो ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद। जय हिंद।